गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हम आज करने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमारा टॉपिक क्या है? आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये आपका टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है बेटा। जैसे आपको पता है कि जैसे हम कंडक्टर लेते हैं, सॉलिड कंडक्टर लिया हमने, इस सॉलिड कंडक्टर के अंदर आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं। ये इसको स्ट्राइक करता है, ये इसको ऐसे स्ट्राइक करने के कारण इसकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी हो जाती है वो जीरो हो जाती है। तो लिखते कैसे हैं हम? जैसे हम लिखते हैं यानी U1 U2 और ऐसे करते हुए बाय n, ये क्या होती है? हमारी जीरो होती है। यानी जो हमने इसको क्या लिखा है बेटा? इसको लिखा है थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, थर्मल एवरेज वेलोसिटी लिखा है। ठीक, तो जब जैसे ही हम इसके ऊपर इसके अक्रॉस क्या लगा देते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हमने, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से इसके इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लग जाती है? फोर्स लगती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाती है बेटा? ये हो जाती है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन की बजाय कैसा मोशन करने लग जाता है? ये बेटा ये ऐसा मोशन करने लग जाएगा। देखिए ऐसे चलेगा ये, क्योंकि हमने इस इलेक्ट्रॉन को जिगजैग पाथ के अंदर फ्लो करने लग जाएगा। ठीक है, ऐसे क्यों किया? क्योंकि हमने इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, जिसके कारण इसके ऊपर क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, यानी एक फोर्स लगी। ठीक है, इससे पहले कैसे मोशन था? इसका रैंडम मोशन था, लेकिन अब कैसे ट्रेवल करने लग गया? ये जिगजैग पाथ में फ्लो करने लग गया। अब नेक्स्ट देखिए, अब इस इलेक्ट्रॉन को हमने नेगेटिव से पॉजिटिव लेके आना है, तो इसके फोर्स लगेगी। जैसे हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब हमने फोर्स को तो ऐसे रखना है, चार्ज क्या है हमारा? E है। चार्ज क्या है बेटा? E है। तो यहां से हम F की वैल्यू निकाल लेंगे। F क्या आएगा? ऐसे हो जाएगा, E कहां चले जाएगी? ये जो चार्ज है E के पास चला जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, क्यों ये नेगेटिव साइन क्यों है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस साइड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है बेटा आपकी। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाती है। नेक्स्ट इक्वेशन आपको जनरली पता है फोर्स की क्या होती है? F इजिकल टू में ma, ये सेकंड होगी हमारी। इक्वेशन 1 एंड 2 को देखिए, इस साइड भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करते हैं, तो आपको पता ही है ये हो जाएगा इजिकल टू ma। यहां से m एक्सेलरेशन निकाल लेंगे हम। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? ये m है, नीचे चला जाएगा। यहां से आपका एक्सेलरेशन आ चुका है, इसको आप थर्ड मान लीजिए। आगे यहीं पर करते हैं बेटा। तो अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेटा आपका? v इजिकल टू में u प्लस में at, ये ले लेते हैं हम। ठीक है, ये क्या, इसको हम मान लेते हैं vd क्या हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। u क्या हमारे पास बेटा? एवरेज थर्मल वेलोसिटी, ये है हमारे पास। ठीक है, इसकी वैल्यू तो आपको पता है, ये रखेंगे हम, तो क्या हो जाएगी? ये जीरो हो जाएगी। प्लस ए क्या है? एक्सेलरेशन। टी हम कैसा टाइम लेते हैं? टी लेते हैं बेटा रिलैक्सेशन टाइम। ये इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो भी टाइम लगा है उसको हम टी ना लिखकर हम क्या लिखते हैं? टाउ। इसको लिखते हैं कैसे? ऐसे टाउ 1 टाउ 2 ऐसे करते हुए टाउ n बटे n, ये लिख लिया जाता है। यहां से vd क्या निकल के आती है हमारे पास बेटा? a को ऐसे रखा, इसको ओवरऑल को मैं क्या पुट कर लेता हूं? टाउ पुट कर लेता हूं। ठीक है, टाउ क्या यहां पर रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, ये इक्वेशन 4 होगी। इस 3 को हम इक्वेशन
4 में पुट करते हैं ए की वैल्यू, ए एक्सेलरेशन है, तो यहां से जो वीडी निकल के आती है वो क्या आती है, माइनस ई टाउ बाय एम। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी बोला जा सकता है। अब जो वीडी है क्या हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये किस किस पे डिपेंड करती है बेटा, ये डिपेंड करती है टाउ पे। टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन तक के बीच में जो टाइम लगा उसको बोला जाता है। वीडी है वो ई पे और एम पे डिपेंड नहीं कर रही। ये क्या है, चार्ज है वो भी कांस्टेंट है, ये मास है एम, इस पे भी डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, ये डिपेंड कर रही है आप कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो यहाँ पर, और रिलैक्सेशन टाइम पे। और आपको पता है रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, मान ली इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा, तो इनके बीच में जो रिलैक्सेशन टाइम है क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। रिलैक्सेशन जैसे ही आपका टाइम घटेगा, ऐसे ही आपकी क्या घट जाएगी, आपकी वीडी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाएगी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वीडी का।